जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा ऊंचल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाता जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय 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 है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. From good friends and true. बैरंग बेनाम चिट्ठियां। कब से यह बैरंग बेनाम चिट्ठी लिए हुए ये डाकिया दर दर घूम रहा है। कोई नहीं है वारिस चिट्ठी का। कौन जाने किसका अनकहा दर्द किसके नाम इस बंद लिफाफे में पत्ते की तरह कांप रहा है। मैंने भी तो एक बैरंग चिट्ठी छोड़ी है, पता नहीं किसके नाम। शायद वह भी इसी तरह अक्षरों के ओठों में अपने दर्द को कसे यहाँ वहाँ घूम रही होगी। मित्रों, हमारी तुम्हारी ये बैरंग लावारी चिट्ठियां किसी दिन लावारी जगहों पर बरकते पंछी की तरह बड़ी बड़ी फड़फड़ाएंगी और कभी किसी दिन कोई अजनबी इन्हें कौतूहल बस उठाकर पढ़ेगा तो ताक उठेगा। ओ, बहुत दिन पहले किसी ने ये चिट्ठियां शायद मेरे ही नाम लिखी। आओ बात करें, पतसू ना है तुम हो हम हैं, आओ बात करें। गुमसुम सा है मन आँखें खोई खोई। गुमसुम सा है मन आँखें खोई खोई। दिशा दिशा चुप्पियों बीच लगती सोई सोई। देखो गई हवाएं थम हैं, आओ बात करें। देखो गई हवाएं थम हैं, आओ बात करें। अपने अपने गठरी ले क्या अलग अलग चलना। अपने अपने गठरी ले क्या अलग अलग चलना। खोल कहीं दो पल हंस लेना फिर घंटों जलना। खुशियां थोड़ी ढेरों गम है, आओ बात करें। खुशियां थोड़ी ढेरों गम है, आओ बात करें। पत सोना है तुम हो हम हैं, आओ बात करें। कहते सुनते सुनते कहते दिन कट जाएंगे। कहते सुनते सुनते कहते दिन कट जाएंगे। हंसी हंसी से आंसू बट जाएंगे। साथ सफर की घड़ियां कम है, आओ बात करें। साथ सफर की घड़ियां कम है, आओ बात करें। पत सोना है तुम हो हम हैं, आओ बात करें। पता नहीं चलते चलते कब कौन बिछड़ जाए। पता नहीं चलते चलते कब कौन बिछड़ जाए।
कौन पास कब किस अंधी आंधी में पड़ जाए, अभी समय की आंखें नम हैं, आओ बात करें। अभी समय की आंखें नम हैं, आओ बात करें। पथ सोना है, तुम हो हम हैं, आओ बात करें। नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की ओर से मैं मंच की उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी, महासचिव श्री हरिप्रकाश पांडे जी और सचिव श्रीमती सुषमा पवार जी और पूरी प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की टीम की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं और आप सभी को शुभकामनाएं देती हूं हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस की। आज हमारे देश का 74वां स्वतंत्रता दिवस तो है ही, लेकिन साथ में एक और भी बहुत बड़ा दिन है। आज हिंदी साहित्य के सर्वाधिक मूर्धन्य रचनाकार डॉक्टर रामदरस मिश्र जी का 96वां जन्मदिन है। मैं आदरणीय रामदरस जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करती हूँ। साथ में एक और भी व्यक्ति हैं जिनका आज जन्मदिन है, बहुत बड़े दोहाकार, बहुत बड़े गज़लकार श्री नरेश शांडिल्य जी का भी आज जन्मदिन है। मैं उन्हें भी सबकी ओर से बहुत बहुत मंगल कामनाएँ अर्पित करती हूँ, उन्हें भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। रामदरस मिश्र जी को जब भी मैंने देखा है, हमेशा साहित्य के आसपास ही देखा है। इतनी अवस्था होते हुए भी वो सदैव कुछ न कुछ लेखन के बारे में सोचते रहते हैं, साहित्य के बारे में सोचते रहते हैं और कौन सी पुस्तक कब प्रकाशित होनी है, बस उसी की वो चर्चा करते रहते हैं। ऐसे सतत साधनाशील व्यक्ति का हमारे साथ में होना, हमारे पास में होना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आदरणीय रामदरस मिश्र जी ने अपने एक गज़ल में लिखा और वो शेर बहुत ही लोकप्रिय हुआ, बहुत लोगों के ज़ुबान पर चढ़ा कि जहाँ आप पहुँचे छलांगें लगाकर, कि जहाँ आप पहुँचे छलांगें लगाकर, वहाँ हम भी पहुँचे मगर धीरे धीरे। ऐसे ही धीरे धीरे सतत और निरंतर साधनारत रहने वाले डॉक्टर रामदरस मिश्र जी का जन्म 15 अगस्त सन 1924 श्रावण पूर्णिमा गुरुवार को गोरखपुर जिले के कछार अंचल के गांव में हुआ। गांव का नाम था डुमरी और उस गांव में श्री रामदरस मिश्र जी का जन्म हुआ। इनके पिता श्री रामचंद्र मिश्र जी और माता श्रीमती कमलपति मिश्र जी। मिडिल स्कूल तक गांव के पास के स्कूल में इनकी शिक्षा हुई और उसके बाद में ये ढरसी गांव स्थित राष्ट्रभाषा विद्यालय से विशेष योग्यता बरहज से विशारद और साहित्य रत्न की परीक्षाएं इन्होंने पास की। 1995 में ये वाराणसी चले गए और वाराणसी से ही इन्होंने प्राइवेट स्कूल में साल भर मैट्रिक की पढ़ाई की और उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध हो गए। वहाँ से इन्होंने इंटरमीडिएट हिंदी में स्नातक और स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट तक की उपाधि प्राप्त की। 1956 में सयाजीराव गायकवाड़ विश्वविद्यालय बड़ौदा में प्राध्यापक के रूप में इनकी नियुक्ति हुई। 58 में ये गुजरात विश्वविद्यालय से संबद्ध हो गए। 8 वर्ष गुजरात में रहने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में आ गए और 1970 में प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त हुए। मिश्र जी का साहित्यिक अवदान प्रणम्य है। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर रामदरस मिश्र जी ने गद्य और पद्य दोनों पर भरपूर लेखनी चलाई है। जितनी देर इनकी रचनाओं के नाम लेने में हमें लग जाएंगे, इन्हें लिखने में कितना समय लगा होगा, ये सोचकर ही बड़ा आश्चर्य होता है। कहानी, कविता, उपन्यास, आलोचना, ललित निबंध और आत्मकथा, सारी व्यथाओं में आदरणीय रामदरस मिश्र जी ने लेखन कार्य किया है। इनकी आत्मकथा सहचर है समय बहुत अधिक लोकप्रिय हुई, पाठकों में बहुत पसंद की गई। यात्रा वृत्तांत, तना हुआ, कुछ रचनाओं के मैं नाम गिनवा रही हूँ क्योंकि सारी रचनाओं के अगर मैं नाम गिनवाने लगूंगी तो बहुत समय लग जाएगा। इतना विपुल साहित्य श्री रामदरस मिश्र जी ने लिखा है। आत्मकथा है इनकी सहचर है समय, यात्रा वृत्तांत है तना हुआ इंद्रधनुष, भोर का सपना, पड़ोस की खुशबू। संस्मरण है स्मृतियों के छंद। आलोचनात्मक पुस्तकें कुछ हैं, बहुत सारी हैं, जिनमें से कुछ के नाम मैं लेती हूँ। हिंदी उपन्यास एक अंत यात्रा, हिंदी कहानी अंतरंग पहचान,
हिंदी कविता आधुनिक आयाम, छायावाद का रचना लोक और काव्य संग्रह बहुत सारे हैं, जिनमें से कुछ के नाम मैं लेती हूँ। पथ के साथी इनका पहला काव्य संग्रह था जो 1951 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, जुलूस कहाँ जा रहा है, आग कुछ नहीं बोलती, बारिश में भीगते बच्चे, हंसी होठ पर आंखें नम हैं। ये इनके कुछ संग्रह हैं। इन्होंने गज़लें भी भरपूर मात्रा में लिखी हैं। एक संग्रह इनका जो विशेष है, ऐसे में जब कभी। ललित निबंध भी बहुत सारे लिखे हैं। कितने बजे हैं, जिनके 2 संग्रह मैं नाम गिनवाती हूँ, कितने बजे हैं और बबूल और कैक्टस। बहुत सारी विदेश यात्राएं इन्होंने की हैं, काव्य की विदेश यात्राएं की हैं। बहुत सारे सम्मान और पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए हैं, बल्कि सम्मान और पुरस्कार स्वयं सम्मानित अनुभव करते होंगे रामदरश मिश्र जी के पास आकर। विदेश यात्राओं में प्रमुख हैं नेपाल, चीन, कोरिया, मॉस्को, इंग्लैंड। रामदरश मिश्र जी के साहित्य पर लगभग 25 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अनेक भाषाओं में इनकी रचनाओं का अनुवाद हो चुका है। उपन्यास बहुत सारे लिखे हैं मिश्र जी ने, जिनमें से कुछ हैं पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, बीच का समय, सूखता हुआ तालाब, अपने लोग, रात का सफ़र, आकाश की छत, आदिम राग, बिना दरवाजे का मकान, दूसरा घर, थकी हुई सुबह, 20 बरस, परिवार। भोजपुरी में भी इन्होंने लेखन किया है। सावन आ गईल, शलाका सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ। आग की हंसी पुस्तक पर इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान से भी सम्मानित किया गया। ऐसे बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान बहुत बड़े बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया, इनका एक शेर कि जहाँ आप पहुँचे छलांगे लगाकर, वहाँ हम भी पहुँचे मगर धीरे धीरे। तो धीरे धीरे निरंतर साहित्य की सर्जना करते हुए, बिना किसी वाद विवाद में पड़े हुए, बिना किसी गुटबाजी में पड़े हुए, आदरणीय डॉक्टर रामदरश मिश्र जी ने अपनी साहित्य यात्रा जारी रखी है, निरंतर रखी है और आज भी निरंतर लिखते रहते हैं। मेरे गीत संग्रह की भूमिका भी लिखकर मुझे उपकृत किया है आदरणीय रामदरश मिश्र जी ने। हिरनीला मन मेरा जो गीत संग्रह है, उसकी भूमिका, और इतने जल्दी लिख कर दी भूमिका, पूरी पांडुलिपि पढ़ने के बाद जिस मन से भूमिका लिखी है, उसके लिए मैं आदरणीय डॉक्टर रामदरश मिश्र को प्रणाम करती हूँ। उनका धन्यवाद तो बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसके लिए कोई और शब्द है ही नहीं भाषा में, जिस तरह से उन्होंने मेरी पुस्तक के लिए लिखा है। मैं इनके 96वें जन्म दिवस पर इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ, इन्हें प्रणाम करती हूँ। और आदरणीय मिश्र जी भी इनके साथ में हैं। इन दोनों को, लक्ष्मी नारायण की जोड़ी को मैं प्रणाम करती हूँ और इसी तरह से वे दीर्घायु हों, स्वस्थ हों और स्वस्थ होते हुए अपनी साहित्य यात्रा को निरंतर रख पाएँ, ऐसी ही मैं प्रभु से कामना करती हूँ। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का एक शेर मुझे याद आता है आदरणीय रामदरश मिश्र जी को याद करते हुए कि कोई उस पेड़ से पूछे मुसीबत में खड़े रहना, कोई उस पेड़ से सीखे मुसीबत में खड़े रहना, कि जिसने बाढ़ के पानी में भी सीखा अड़े रहना। और मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ़ हूँ। बहुत बड़ी बात है इसमें कि मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ़ हूँ। बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़े रहना। तो बड़े होकर बड़े रहना बहुत मुश्किल है आज की दुनिया में, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़े होकर बाहर से भी बड़े हैं और भीतर से भी बड़े हैं। वय से तो बड़े हैं ही, अनुभव से तो बड़े हैं ही, लेकिन उस अनुभव के साथ जितनी सरलता, जितनी सहजता, जितनी सादगी और जितनी साहित्यिक लगन आज भी है आदरणीय डॉक्टर रामदरश मिश्र जी में, मैं इन्हें प्रणाम करते हुए इन्हें पुनः अपनी ओर से, अपनी संस्था प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के सभी सदस्यों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार। मित्रों, वर्तमान में जो हमारा हिंदी साहित्य है
उस सभी में सबसे अधिक वयोवृद्ध अगर कोई रचनाकार हैं तो उनका नाम है डॉक्टर रामदर्श मिश्र। डॉक्टर रामदर्श मिश्र जो पूर्वांचल से चल कर के और अनेक संघर्षों को पार करते हुए अपने जीवन को जिन्होंने अलग ढंग से निर्मित किया और जो दिल्ली में आकर दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हुए, ऐसे डॉक्टर रामदर्श मिश्र जिनकी अनेक कृतियां हमारे साहित्य में मौजूद हैं, जो मूल रूप से उपन्यासकार और कहानीकार रहे हैं, जिन्होंने बहुत ही श्रेष्ठ उपन्यास लिखे और उसके साथ साथ वे कवि भी रहे हैं। उन्होंने फ्री वर्स की कविता को भी, प्रगतिशील कविता को भी काफ़ी आगे बढ़ाया और वे वर्तमान समय में गज़लें भी कह रहे हैं। इतनी बड़ी उम्र के बाद 90 वर्ष की आयु को पार करने के पश्चात भी वो अभी भी सक्रिय हैं, निरंतर कार्यरत हैं। उन्होंने अनेक देशों की यात्राएं की और यात्रा वृत्तांत भी लिखे, जिन्होंने बहुत गहराई के साथ समालोचना भी की, जिन्होंने कविता को एक नई दिशा दी, जो कविता को उन्होंने समाज से जोड़ा, समाज की विसंगतियों को जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से उकेरा, अपने समस्त रचनाओं के माध्यम से उकेरा। उपन्यास और कहानियों के अंदर भी उन्होंने सामाजिक विसंगतियों का वर्णन किया और उसका विश्लेषित करते हुए एक ऐसी अदा के साथ उसे प्रस्तुत किया जो कि पाठक के और श्रोता के मन तक पूरी तरह से पहुंच जाती है और झकझोर देती है उसको। ऐसे हमारे डॉक्टर रामदर्श मिश्र, उनका जन्मदिवस है और मैं ऐसे बड़े रचनाकार को, जो इस समय का सबसे बड़ा रचनाकार है, उस रचनाकार को मैं स्वयं और अपने परिवार की ओर से उनके जन्मदिवस पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं, हार्दिक बधाइयां देता हूं और चाहता हूं, प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वे इसी प्रकार से कार्यरत रहें, चिरजीवी हों, स्वस्थ रहें और निरंतर अपने कार्य को, निरंतर साहित्य की सेवा करते हुए, निरंतर साहित्य का सृजन करते हुए हम सबको लाभान्वित करें। निश्चित रूप से एक कालजयी व्यक्तित्व हैं हमारे डॉक्टर रामदर्श मिश्र। मैं उनको पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ, बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं, बहुत बहुत उनके लिए बधाइयाँ और मेरा प्रणाम। नमस्कार। श्रद्धेय रामदास जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और मैं स्वागत करता हूं कि प्रेरणा साहित्य एवं संस्कृति दर्पण, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति कालिया हैं, इस अवसर पर रामदास जी के प्रति श्रद्धा और आदर और स्नेह रखने वाले व्यक्तियों का एक वीडियो तैयार कर इस अवसर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। रामदास जी हिंदी साहित्य के एक बड़े स्तंभ हैं। उन्होंने अपनी कविताओं से, कहानियों से, संस्मरण से, अपने यात्रा वृत्तांत से, अपने आत्मकथा से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। वे शब्द ऋषि हैं। उनकी साधना हम सब लोगों के लिए स्तुत्य है और वो हम सब के लिए रोल मॉडल भी हैं कि कैसे साहित्यकार को जीवन जीना चाहिए और जीवन और समाज के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से बड़ा आभारी हूँ उनका कि मेरे भी जीवन में, साहित्यिक जीवन में उनका बड़ा महत्व रहा है। उन्होंने मेरी जो पहला काव्य संग्रह था उसकी भूमिका लिखी, उनका लिखा हुआ एक एक शब्द, एक एक वाक्य मेरे लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुआ। उसके लिए उनका बहुत आभार। और उनका जन्मदिन तो हमारे लिए बहुत विशेष होता है। मुझे उनके कई बार उनके जन्मदिन पर रहने का मौका मिला, भाग लेने का मौका मिला। मुझे उनका 75वां जन्मदिवस भी याद है, जब शायद कमलेश्वर उस जन्मदिन पर आए हुए थे। तो मैं ब्रिटेन में जब था तो उनके जन्मदिन में भाग नहीं ले पाया, परंतु मैंने उनकी चरित्रगत और उनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं उसको समाहित करते हुए एक कविता लिखी थी, वो मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है नदी एक रोशनी की। वे न तूफान है, न बवंडर, न आंधी, उनका आदर्श न मार्क्स, न सावरकर, न अपनी समग्रता में गांधी। उन्होंने साहित्य में स्थापित होने के लिए कोई तथाकथित आंदोलन नहीं चलाया। उन्हें सरकारी या गैर सरकारी स्तर पर किसी ने
छत्रप होने का ताज भी नहीं पहनाया। ऐसा नहीं है कि वो एक पराजित शख्सियत है, दरअसल वे इस दौड़ में शामिल ही नहीं थी। उनके लिए तो साहित्य जीने का एक तरीका है, एक लगन है, एक धुन है, इंसान के इंसान होने का सलीका है। वे तो नदी है रोशनी की, जिसमें ऊर्जा है, मिट्टी की सौंधी सौंधी महक है, करुणा है, हाथ है, प्यार है, उल्लास है। गर्वीले पहाड़ से टकराती, चट्टानी राहों में रास्ता बनाती, जहां से गुजरती, सींचती जड़ों को। उनके साहित्य में गंगा जमुना की गहराई है, धार है, सबको समेटता विचार है, समुद्र की विराटता के लिए समर्पित प्यार है। धार जिसमें गति है, लय है, निरंतर चलते रहने की टेक है, और रोशनी जो सिर्फ न हृदय है न बुद्धि बल्कि बरगद सा विवेक है। रोशनी जो आईना है समय का, जिसमें गुथी हैं असंख्य स्मृतियां, सुख की, विषाद की, आशा की, अवसाद की। कितने फूलों की सुगंध में ये रोशनी मिल गई, कितनी आमों की मिठास में ये रोशनी घुल गई। रोशनी जिसमें जाने अनजाने कितने चेहरों की लकीरें आकार लेती हैं, संवाद करती हैं। कितने भोले चेहरों का हास, कितने सरल चरित्रों का टूटा हुआ विश्वास। नदी के किनारे चल रहे प्रेम प्रसंग, होने न होने के द्वंद्व। अनुभूत सत्य की इस रोशनी में आप अंदर बाहर के सत्य पाते हैं। इस रोशनी में नहाने के बाद पहले के से आप कहाँ रह जाते हैं। ये रोशनी शायद झकझोरती नहीं, पर आपके साथ चलती है, दिशा देती है, अंधेरों में छोड़ती नहीं। इन जैसे लोगों की वजह से अभी भी सत्य सत्य है, साहित्य अभी भी साहित्य है। इस लेखन में राग है, विराग है, जग का आलाप है, यज्ञ की आग का सा तेज है। इनका व्यक्तित्व स्वाधीन भारत का अत्यंत प्रामाणिक दस्तावेज है। आदरणीय रामदर्श मिश्र जी को उनके जन्मदिन पर अपनी तरफ से, केंद्रीय हिंदी संस्थान की तरफ से, अक्षरम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, प्रसन्न रहें और ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहें। मैं अलका सिन्हा, प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच द्वारा हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार डॉक्टर रामदर्श मिश्र के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में आदरणीय मिश्र जी को हार्दिक बधाई देते हुए कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मिश्र जी के सानिध्य का सुख मुझे बराबर मिलता रहा है। उनके साथ हर मुलाकात ने मुझे थोड़ा और परिपक्व बनाया है। जिंदगी के पाठ को जिस सरलता से मिश्र जी ने पढ़ाया है, उस तरह कोई किताब नहीं पढ़ा सकती। यकीन मानिए कि अगर ये कोरोना काल ना होता तो बीते वर्षों की तरह यह शुभ दिन हम मिश्र जी के निवास पर एक बेहद आत्मीय सी गोष्ठी में बिता रहे होते। यूं ये मिलना भी कम सुखद नहीं है। ये सही है कि हर व्यक्ति के सामने एक दुनिया होती है जिसे हम सभी प्रत्यक्ष देख सकते हैं, मगर उसके भीतर भी एक सूक्ष्म दुनिया होती है जिसे देख पाना इतना सहज नहीं होता। जब भीतर और बाहर की इन दोनों दुनिया के बीच एक संवाद सेतु स्थापित हो जाता है, तब वह संवाद रचना में बदल जाता है। डॉक्टर मिश्र की रचनाओं से गुजरते हुए मैंने सदा ही उस महीन रेखा को पकड़ने की कोशिश की है जो रचना की अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में चलती रहती है। ऐसा मिश्र जी की रचनाओं को लेकर इसलिए भी खास रहा है कि उनकी जिंदगी और लेखनी एक दूसरे के पूरक बनकर प्रस्तुत होते रहे हैं। उन्होंने जिंदगी से मिली कड़वाहट को भी अपने सरकंडे की कलम का मीठा रस पिलाकर एक बेहतर दुनिया रची है। बात शुरू करना चाहती हूँ मिश्र जी की सबसे चर्चित गजल से। बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे। भागम भाग के दौर में धीरे धीरे की रफ्तार का सुख कोई कैसे उठाता है। ऐसे कितने ही भारी भरकम सवालों के बहुत ही सरल और सादगी भरे जवाब मुझे हमेशा ही आदरणीय मिश्र जी से मिलते रहे। उनसे मिलना हर बार जिंदगी को एक नए तरह से जानने का मौका देता है। ऐसी कितनी ही चीजें जिनके पीछे महाभारत रची जा सकती है, मिश्र जी से मिल लेने के बाद निरर्थक लगने लगती हैं। रचना का सुख सबसे बड़ा है। वे अक्सर कहते हैं, अपने रचनाकार होने का गौरव मनाओ। एक नई और सार्थक रचना का होना दुनिया के किसी भी हासिल से बढ़कर है।
रचना करने के बाद मिलने वाली संतृप्ति किसी भी ऐश्वर्य से बढ़कर है। उनके मुख से निकले ये शब्द सचमुच अपनी सार्थकता का एहसास कराते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कभी भी अपने भीतर के रचनाकार को किसी दबाव या प्रभाव में झुकने नहीं दिया। वे निर्भीक होकर सरकंडे की कलम से स्वाभिमान के गीत लिखते रहे। उनकी जीवन यात्रा में उपन्यास जैसा विस्तार है, गीतों की अनुगूंज है। विविध विधाओं से भरी अपनी रचना यात्रा की तरह ही उन्होंने अपनी जीवन यात्रा के भी हर पड़ाव को भरपूर जिया है। हमें अक्सर अपने भाग्य से शिकायत होती है कि मुझे यह नहीं मिला, मुझे वह मिल सकता था, मेरा भाग्य ही खोटा है। मगर मिश्र जी का दर्शन संतोष का दर्शन है, तटस्थता के साथ निरंतरता का दर्शन है। उन्हें अपने भाग्य से कोई शिकायत नहीं रही। अलबत्ता वे तो नियति के फैसले को बड़ी सादगी के साथ स्वीकारते रहे हैं। इसीलिए तो वो कह पाए कि पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, उठाता गया यूं ही सर धीरे धीरे। बसंत उनका प्रिय मौसम है और गांव की धूल भरी पगडंडियां उन्हें लगातार अपनी ओर खींचती रही है। यही कारण है कि महानगर में रहते हुए भी उनका मन हरे खेतों और बसंती बयार के नाम बेरंग बेनाम चिट्ठियां लिखता रहा है, बारिश में भीगते बच्चों के बीच दौड़ता रहा है और आलीशान बंगलों के द्वार पर आम के पत्तों का बंधनवार सजाता रहा है। मैंने अक्सर ही मिश्र जी को खुली किताब सा पाया है और इसीलिए कह सकती हूँ कि वे पात्रों में अनावश्यक परिवर्तन नहीं करते, नहीं किसी तरह की फैंटेसी रचते हैं, बल्कि उनके अधिकतर पात्रों से मेरी जान पहचान है। जीवन के 9वें दशक में चलते हुए डॉक्टर रामदर्श मिश्र यात्रा के उस सोपान पर जा पहुंचे हैं जहां लोग छलांगे लगाकर भी नहीं पहुंच पाते। इतना सब लिख चुकने के बाद भी शीर्षस्थ लेखक आदरणीय मिश्र जी के भीतर अभी भी बहुत कुछ है जो अभिव्यक्ति के लिए कुलबुला रहा है। वे कहते हैं, अब तो जा पाता न कहीं मैं, काया की मजबूरी है, बहुत चला हूं फिर भी लगता यात्रा अभी अधूरी है। पड़ी सामने कलम कह रही, सुनो मीत मेरे अब भी, हंसता जीवन जीने को संग मेरा बहुत जरूरी है। कलम के साथ कदमताल करती मिश्र जी की लेखन यात्रा लगातार इसी तरह चलती रहे। उनके जन्म दिवस पर उनका हार्दिक अभिनंदन। साहित्य साधना क्या होती है, एक सच्चा साहित्यकार कैसा होता है, ये समझना हो तो हमें डॉक्टर रामदरस मिश्र जी को समझना चाहिए, जानना चाहिए। कैसे साहित्य की तमाम राजनीति से दूर, गुटबंदियों से दूर, संस्थाओं से और उस सब से दूर एक तपस्वी की तरह निरंतर साहित्य साधना में रत रहना, कितने उपन्यास, कितनी कहानियां, कितनी कविताएं, कितने गीत, कितनी गजलें, कितने संस्मरण, यात्रा वृतांत, डायरी, अद्भुत लेखन है। और ये कहना मुश्किल है कि वो उपन्यासकार ज्यादा अच्छे हैं या कहानीकार या कवि। तो इतना कुछ उनका देन है, उनकी देन है साहित्य को, जिस पर गर्व किया जा सकता है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि इतने बरसों से उनका स्नेह, उनका आशीष मुझे मिलता रहा है। उनके साथ बात करना, उनके साथ बैठना एक बहुत बड़ा वरदान जैसा है। और हमें ये भी सोचना चाहिए, जानना चाहिए कि डॉक्टर रामदरस मिश्र जैसे इतने बड़े साहित्यकार से हम क्या सीख सकते हैं। कितनी सहजता, कितनी सरलता, कितनी विनम्रता। तो एक अच्छा रचनाकार होना और एक अच्छा इंसान होना, ये दोनों हों तभी बात बनती है। तो मैं डॉक्टर रामदरस मिश्र जी के दीर्घ जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, सक्रिय जीवन के लिए, सृजनरत जीवन के लिए अनगिनत शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे और उनको सृजनरत रखे, यही कामना है। और प्रेरणा दर्पण साहित्यिक सांस्कृतिक मंच को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने ये आयोजन किया। धन्यवाद। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं।
बहुत ही आनंद और हर्ष का विषय है कि रामदरस मिश्र जी, जिनके दर्शन करने से ही ऐसा लगता है कि हम किसी शब्द के बड़े ऋषि का, किसी हिंदी के तपस्वी का, किसी शब्द के साधक का दर्शन कर रहे हैं। ऐसे रामदरस मिश्र जी अपना 96वां जन्म दिवस मना रहे हैं। दिल्ली के अनेक कार्यक्रमों में उनके सानिध्य का, उनके दर्शन का, उनके शब्दों को सुनने का, उनकी वाणी से आप्लावित होने का अवसर मिलता रहा है। और ऐसा अनूठा व्यक्तित्व है उनका। उन्होंने कहानियां भी लिखी, कविताएं भी लिखी, उपन्यास भी लिखे, संस्मरण भी लिखे, डायरी भी लिखी और अपनी जीवन गाथा, आत्मकथा भी लिखी। एक ही व्यक्ति में इतनी अद्भुत प्रतिभाएं एक साथ और इतना साहित्य उन्होंने रचा है कि उसकी संख्या आज सैकड़ों पुस्तकों के पार पहुंच चुकी है। मुझे लगता है कि व्यक्ति अपनी जिंदगी में जितनी पुस्तकें नहीं पढ़ पाता, उससे अधिक उन पर शोध हो चुके हैं। 175 शोध उनके साहित्य पर हुए हैं। अपने आप में ये बहुत अनूठी बात है। और इतना लिखने के बाद भी अपनी गजल के एक शेर में वो कहते हैं कि इतना लिखा क्या क्या नहीं मन कह गया, लगता रहा फिर भी सदा कुछ और बाकी रह गया। जो बाकी रह गया है उसे वो लिखेंगे और जीवन के उस शतक तक पहुंचेंगे जिसकी हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वह शतायु हो। और हम उनके शतायु होने के उत्सव में समूचा हिंदी जगत, पूरा समाज, पूरा विश्व एक साथ शामिल होकर उन्हें बधाई दे। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे रामदरस मिश्र जी को कि वो स्वस्थ रहें और इसी प्रकार अपने जीवन की यात्रा को, अपने शब्दों की यात्रा को और अधिक आगे बढ़ाते हुए हमें शुभाशीष प्रदान करते रहें। जहाँ आप पहुँचे छलांगे लगाकर, वहाँ मैं भी पहुँचा मगर धीरे धीरे। यह सिर्फ 2 पंक्तियाँ ही नहीं हैं, पूरी की पूरी जीवन यात्रा है और हम सब के लिए जीवन मूल्य का मूल मंत्र भी। विद्यार्थी जीवन से लेकर आज तक ये पंक्तियाँ मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सर, आभारी हूँ। डॉक्टर रामदरस मिश्र जी के बारे में कुछ भी बोलना सूरज के सामने दीप जलाने जैसा ही है। कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण, साहित्य की न जाने कितनी विधाएं, और वह भी उच्चतम मापदंड के साथ। हमारी पीढ़ी के लिए यह सौभाग्य है कि हम सब डॉक्टर साहब के बीच हैं। उनका स्नेह और आशीर्वाद हम सब के साथ है और इनका संपूर्ण जीवन हम सब के लिए प्रेरणा है। संघर्ष से सफलता और बड़प्पन की ऊंचाई तक। वे सिर्फ एक महान लेखक ही नहीं हैं, बहुत बड़े आत्मीय इंसान भी हैं और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेरा सौभाग्य है कि दूरदर्शन में हमने डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व कृतित्व पर अनेकों कार्यक्रम रिकॉर्ड किए। उनसे जुड़े न जाने कितने संस्मरण हैं जिन्हें विस्तार से हम लिखना चाहेंगे। आज जन्मदिन पर सर आपको हार्दिक बधाई। आप इसी तरह स्वस्थ और रचनाशील रहें। मैं ईश्वर से प्रेरणा दर्पण साहित्यिक सांस्कृतिक मंगल कामनाएं मंच की तरफ से प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर रामदरस मिश्र जी को उनके जन्मदिन पर बधाई देता हूँ। 15 अगस्त को उनका जन्मदिन होता है और सौभाग्य है मेरा कि मेरा भी जन्मदिन इसी दिन होता है और कई जन्मदिन उन्हीं के घर, रामदरस जी के घर ही हमने संयुक्त रूप से एक साथ मनाए हैं। साहित्यकारों की उपस्थिति में गोष्ठी करते हुए रामदरस जी से मिलना एक वटवृक्ष से मिलना है। उनके वटवृक्ष के नीचे बैठकर जैसे सुकून मिलता है, उनसे मिलकर उनके संस्मरण सुनकर, उनकी बातें सुनकर, उनकी कविताएं सुनकर वैसा ही सुकून मिलता है। सन 1995 से
उनसे मेरा संपर्क रहा जब मेरी पहली पुस्तक आई और उन्होंने उसका लोकार्पण किया था। तब से लेकर आज तक मेरा सौभाग्य है कि उनका सानिध्य मुझे प्राप्त है, उनका स्नेह प्राप्त है, उनका आशीर्वाद मिलता है। मैं उनके घर लगभग 15-20 दिन में, 1 महीने में चला जाता हूँ। ये कोरोना काल के संकट के चलते ये सब संभव नहीं हो पा रहा। भगवान करेगा कि सब ठीक होगा आगे। मुझे उनके अनेक साक्षात्कार लेने का अवसर मिला। हमारी पत्रिका अक्षरम संगोष्ठी के वो संरक्षकों में से रहे और उन्होंने उसमें अनेक साक्षात्कार दिए। और जब उनका कविता संग्रह आम के पत्ते पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला तो पूरा साहित्यिक जगत गौरवान्वित हुआ और बधाइयों का तांता लगा। ये सम्मान उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। साहित्य अकादमी ने उन्हें सम्मानित किया। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उन्हें शतायु करे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न और सुखी रखे। अभी हाल ही में उनकी एक किताब आई थी, बाहर तो बसंत आ गया है। उसकी लोकसभा पर समीक्षा करने का मेरा सौभाग्य रहा और वो लोकसभा टीवी पर कई बार प्रसारित हुई। ऐसे डॉक्टर रामदर्श मिश्र जी को मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, अपने साहित्यिक जगत की ओर से, अपने मित्रों की ओर से, अपनी वयम संस्था की ओर से, अक्षरम संस्था की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ और उनका आशीर्वाद लेते हुए, क्योंकि मेरा भी जन्मदिन है, कि वे शतायु हों, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशा सिंह अहमदाबाद से। आज का कार्यक्रम वरिष्ठ साहित्यकार बाबा रामदर्श मिश्र जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रखा है। मैं उन्हें आत्मिक बधाई एवं अशेष मंगल कामनाएं प्रेषित करती हूँ। हम सब सौभाग्यशाली हैं जो उनके जन्मदिन पर शामिल होने का अवसर मिला। उनकी गज़ल की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे। इतनी सुंदर गज़ल देकर हिंदी साहित्य को समृद्ध करने वाले बाबा रामदर्श मिश्र जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी उनका संक्षिप्त परिचय मैं प्रस्तुत करती हूँ। बाबा का जन्म 15 अगस्त सन 1924 में गांव ठुमरी गोरखपुर में हुआ था। बाबा ने अपनी लेखनी को व्यापक फलक दिया है, जिनमें ढेरों उपन्यास, कहानी संग्रह, काव्य संग्रह, ललित निबंध, आत्मकथा एवं आलोचनात्मक ग्रंथ शामिल हैं। मिश्र जी की रचनाओं में मानव मूल्यों के प्रति गहरी आस्था और जिज्ञासा से जुड़ा रचना कर्म पाया जाता है। साथ ही उनका अपने परिवेशगत गहरा लगाव भी देखा जाता है। गुजरात प्रांत इसलिए भाग्यशाली है क्योंकि उसमें मिश्र जी की संवेदना को प्रेरित किया। उन्हें इस धरती से प्रोत्साहन, प्रशंसा और सामग्री प्राप्त हुई। यही कारण है कि उनका इस भूमि के साथ आत्मीय एवं पारिवारिक संबंध है। सच तो यह है कि मिश्र जी अपने जीवन व्यवहार में भी ऐसे ही आत्मीय, औपचारिक एवं जिंदा दिल हैं। अंत में मैं प्रेरणा दर्पण संस्था का, डॉक्टर कीर्ति जी का एवं हरिप्रकाश जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे। किसी को गिराया न खुद को उछाला,
कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे। जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे। पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, उठाता गया यूं ही सर धीरे धीरे। गिरा मैं कहीं तो अकेले में रोया, गया दर्द से घाव भर धीरे धीरे। न हंसकर न रोकर किसी में उड़ेला, पिया खुद ही अपना जहर धीरे धीरे। जमी खेत की साथ लेकर चला था, उगा उसमें कोई शहर धीरे धीरे। मिला क्या न मुझको ऐ दुनिया तुम्हारी, मिला क्या न मुझको ऐ दुनिया तुम्हारी। मोहब्बत मिली है अगर धीरे धीरे, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे। कुछ और बाकी रह गया, इतना लिखा क्या क्या नहीं मन कह गया। लगता रहा फिर भी सदा कुछ और बाकी रह गया। लगता रहा फिर भी सदा कुछ और बाकी रह गया। बैठा हुआ हूँ धूप में वह प्यार से सहला रही। अमरूद पर फिरती गिलहरी और चिड़िया गा रही। संवाद से करते हुए ढाके शिशिर के फूल हैं, यूं ही पलों में एक युग हंसती नदी सा बह गया। यूं ही पलों में एक युग हंसती नदी सा बह गया। इतना लिखा क्या क्या नहीं मन कह गया। लगता रहा फिर भी सदा कुछ और बाकी रह गया। मन गुनगुनाने सा लगा फिर चौंक कर चुप हो गया। मन गुनगुनाने सा लगा फिर चौंक कर चुप हो गया। यह क्या हुआ, जैसे कि कोई दर्द मुझ में रो गया। बजने लगे फिर कान में कुछ कह कहे आतंक के। बजने लगे फिर कान में कुछ कह कहे आतंक के। लगने लगा जैसे कि कोई घर अचानक ढह गया। लगने लगा जैसे कि कोई घर अचानक ढह गया। है जा रहा यूं ही समय डरता हुआ सा आजकल। है जा रहा यूं ही समय डरता हुआ सा आजकल। है हो रहा खाली मनुज भरता हुआ सा आजकल। लेकिन नहीं कविता रुकी चलती रही। लेकिन नहीं कविता रुकी चलती रही। उसकी दुआ से आदमी कितने कड़े दिन सह गया। उसकी दुआ से आदमी कितने कड़े दिन सह गया। इतना लिखा क्या क्या नहीं मन कह गया। लगता रहा फिर भी सदा कुछ और बाकी रह गया। नमस्कार मित्रों, मैं ओम प्रकाश कल्याणे, प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच का उपाध्यक्ष। अपने मंच की अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी और समस्त पदाधिकारियों की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हाँ साथियों, आज दो अवसर है, बहुत ही विशेष अवसर है दोनों। पहला तो आप सभी जानते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस है, आज हमारे देश को आजादी मिली थी आज के दिन। तो मैं सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और दूसरा, आज के दिन बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार, बहुत ही मूर्धन्य साहित्यकार आदरणीय रामदर्श मिश्र जी का जन्म दिवस भी है। आज वे 96 वर्ष के हो गए हैं। तो मैं अपने समस्त मंच की ओर से, आप सभी श्रोताओं की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि वो शतायु हो और इसी प्रकार साहित्य सेवा में अग्रसर रहे। तो आप सभी की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई। और हमारा मंच, जिसने अभी 12 अगस्त को ही 3 वर्ष पूरे किए हैं, इस तरह के आयोजन हम करते रहते हैं। वरिष्ठ साहित्यकारों के जन्म दिवस हम मना रहे हैं। इसी क्रम में आदरणीय रामदर्श मिश्र जी के जन्म दिवस को भी मनाने का प्रस्ताव आया और ये बहुत ही अच्छा प्रस्ताव लगा। तो हमने इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने का सोचा और आज ये आपके सामने हम कार्यक्रम लेकर आए हैं, जिसमें अनेक वरिष्ठ कवि कवित्रियां भाग लेंगी। वो अपने अपने ढंग से, रचनाओं से आदरणीय रामदर्श मिश्र जी को बधाई देंगी उनके जन्म दिवस पर।
और बहुत ही रोचक कार्यक्रम है जिसको लेकर आ रही हैं हमारे मंच की अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी। इसका संचालन भी वही कर रही हैं, संयोजन भी उन्हीं का है। और इस तरह के अनूठे कार्यक्रम हमारा मंच लगभग 3 साल से लगातार करता आ रहा है। तो जो भी आज साहित्यकार इस आज के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने मंच की ओर से, और उनको बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय में से हमारे मंच के लिए समय निकाला। तो साथियों, हमारा मंच 3 वर्ष से बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम करता आ रहा है, जैसे कि मैंने अभी बताया। और कोरोना काल में तो हमने जो कार्यक्रम किए हैं वो उनकी प्रशंसा लगभग सभी जगह साहित्य जगत में हो रही है। हर मंच हमारे मंच के कार्यक्रमों को देखकर प्रेरित भी हो रहा है और अनेक कार्यक्रम उसी तरह के वो भी आयोजित कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सफलता की बात है और इसके लिए पूरा श्रेय आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी को और भाई हरिप्रकाश पांडे जी को जाता है। हालांकि हमारी बाकी टीम भी हमारा पूरा सहयोग कर रही है, उन सभी का भी बहुत बहुत आभार और आप सभी मित्रों का विशेष आभार कि आप सभी हमारे कार्यक्रमों को सफल बना रहे हैं। तो मैं रामदरस मिश्र जी की इन पंक्तियों के साथ आज के इस कार्यक्रम में तो मैं शुरू करने के लिए आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले से निवेदन करता हूं। ये पंक्तियां हैं कि बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, और जहां तुम हो पहुंचे छलांगे लगाकर, जहां तुम हो पहुंचे छलांगे लगाकर, मैं वहां मैं भी आया मगर धीरे धीरे, वहां मैं भी आया मगर धीरे धीरे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ आज भारतीय साहित्य के मूर्धन्य व्यक्ति जिन्होंने भारतीय साहित्य को बहुत कुछ दिया है, आदरणीय श्री रामदरस मिश्र जी का जन्मोत्सव भी है। मैं उनके जन्मोत्सव पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और सतायु हूं और इसी तरह भारतीय साहित्य की सेवा करते रहें। हमारा प्रेरणा दर्पण साहित्यिक और सांस्कृतिक मंच का 3 वर्ष पूरा हुआ है और 15 अगस्त का भी मौसम है, जिसमें हम लोग एक सप्ताह का 11 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक एक प्रेरणा उत्सव मना रहे हैं। और संयोग से आपका जन्मदिन भी इसी बीच में आया, जिसे हमने सहस्त्र अपनी संस्था में बात करके और आदरणीय डॉक्टर आशा सिंह सिकरवार जी के अनुमोदन से हमने आपके जन्मदिन को मनाने का निर्णय लिया। आदरणीय अध्यक्षा डॉक्टर कीर्ति काले को बहुत सारा साधुवाद, जिन्होंने आपके कार्यक्रम को इतने जन्मोत्सव के कार्यक्रम को इतने कम समय में और अच्छे से सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया। आज के इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने सहभागिता दी उन सभी को मैं 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप आकर के इस जन्मोत्सव कार्यक्रम को सफल बनाया। आदरणीय नरेश चांडली जी, आज आपका भी जन्मदिन है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, संस्था के महासचिव और संस्थापक श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी, डॉक्टर प्रवीण शुक्ला जी, अलका सिन्हा जी, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, डॉक्टर आशा सिंह सिकरवार जी, अमरनाथ अमर जी, डॉक्टर कुंवर बेचैन जी और अनिल जोशी जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।